राइट। सो सभी को नमस्कार। मेरा नाम राहुल और जैसे कि हम रेगुलर मिलते रहते हैं तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा मुद्दे पे जाएंगे कि आज मीटिंग का हमारा वैसे जो जिस तरीके से हम फोरम बना रखा है उसको थोड़ा चेंज करें, है ना, क्योंकि रोज हम लीडर्स से बात कर रहे हैं, वो अपना टॉपिक तैयार करके आ रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि अचानक से मीटिंग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कल मीटिंग में कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें समझ आई, मुझे लगा कि हर एक इंसान को ये समझना चाहिए, जो वहाँ मीटिंग में थे भी और जो वहाँ नहीं भी थे, किसी भी कारण से नहीं आ पाए। मुझे लगता है कि उनको भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो भी कल बातें हुई है ना, जो हमारे मेंटर ऑफ द मेंटर है ना, जो जो महा मेंटर है ना, मिस्टर अनिल नारंग एंड बिंदु नारंग, उनकी तरफ से वैसे तो हमने सबको बुलाया था। सो जो आए थे वो बहुत लकी हैं, जो नहीं आ पाए है ना उनको किसी भी कारण से, चलिए जो भी है, बट हम चाहते हैं कि बीइंग अ टीम, बीइंग अ फैमिली, है ना, फैमिली में हर कोई बराबर होता है ना। अगर आप माँ से पूछोगे कि 4 बच्चे हैं, कौन किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो आप, तो बोलिए मेरे लिए तो सब बराबर है। राइट, है ना, होता है ना ऐसा। ऐसा तो नहीं होगा भाई वो बड़ा वाला ज्यादा प्यारा है, छोटा वाला प्यारा नहीं है। चाहे कोई कितना शैतान हो, कोई कुछ कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, कोई कितना, है ना, बोलते हैं ना कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ बहुत बुरे भी होते हैं, बट माँ के लिए, फैमिली के लिए, मम्मी पापा के लिए एज अ सारे बच्चे जो होते हैं वो बराबर होते हैं। वैसे ही बीइंग इन अ फैमिली, है ना, आलोक सर के लिए हम लोग एक जैसे हैं, है ना, चाहे कोई आज छोटे लेवल पे हो, कोई बड़े लेवल पे हो, वो हम सबको एक जैसे मानते हैं और हमारे लिए आप लोग ऐसे। तो हमें लगता है जो भी इंफॉर्मेशन हुई है किसी भी कारण से अगर वो आप तक नहीं पहुंची है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपको चाह। तो मुझे लगा कुछ पॉइंट जो मुझे समझ आए, है ना, बिकॉज मुझे लगता है मैं वैसे तो नहीं बता पाऊंगा आपको, बट है ना कहीं कुछ पार्ट जरूर टच करूंगा, है ना, कॉपी करने की कोशिश करूंगा, अलाउड है इस बिजनेस में। है ना, और उनको तो कॉपी करना बहुत मुश्किल है ना, वो तो बिल्कुल, है ना, अमेजिंग पर्सन है ना, और हमारे मेंटर के मेंटर हैं, तो आप सोच सकते हैं ना उनकी तो बातें सुनते सुनते भी पूरी रात निकल जाए तो। राइट, बट मुद्दा है जो उन्होंने टॉपिक शेयर करा था उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमको समझने चाहिए बीइंग इन अ लेवल, और कौन से पॉइंट आज से ही स्ट्रॉन्ग कर देने चाहिए कि आज आपको लगता है यार मैं तो बहुत नया हूं, मेरी टीम नहीं है, बहुत छोटी टीम है, तो क्या करें कि कल के दिन आप भी अपने बड़े बड़े स्ट्रक्चर। राइट, तो सबसे पहले जो आज हमारी बात थी, जो हमारा टॉपिक है बेसिकली कि स्ट्रक्चर, है ना। हर कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है। जस्ट अ मिनट। ओके, राहुल जी, बोर्ड इज विजिबल राइट, है ना? ओके, थैंक यू सो मच, है ना। तो हर कोई हमेशा ये सोचता है ना कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे यार, किसको ज्वाइन कराएं। कई बार हमारे पास ज्वाइनिंग आती है, कैसे कराएं, क्या कराएं। हो सकता है आज कुछ डाउट्स आपके थोड़े कम हो। आज ये मत समझिए कि मैं तो बीएफआई नहीं हूँ, बीबीआई नहीं हूँ, और स्पेशली बीएफआई एंड बीबीआई तो इसको बहुत अच्छे से समझ लें। अगर उनको आगे बढ़ना है इस बिजनेस में, बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस, तो बीएफआई एंड बीबीआई का तो स्पेशली ये मीटिंग कम से कम आपको समझना पड़ेगा कि ये तो बहुत जरूरी है ना। और सबसे पहले जब नेटवर्किंग की बात आती है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, देखिए हमारे बिजनेस में क्या बोला जाता है कि आपको पैसा लेवल का नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर का पैसा मिलेगा। आप सिल्वर लेवल पे हो तो भी 70-80 हजार रुपए कमा सकते हो, और आप बीबीआई 18% में हो तो भी पैसा कमा सकते हो उतने। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। एक बंदा है जो 6% में कम पैसे कमा रहा है, और एक बंदा है जो 6% में ज्यादा कमा रहा है। एक बंदा है जो 4000 पीवी पे वही 25-30 हजार रुपए कमा रहा है, और एक बंदा है जो 15% पे जो बीबीआई होता है वो 50-50 से भी 45-50-55 तक पैसे कमा रहा है। ऐसे कैसे है ना? उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करा हुआ है, कल कॉपी करा था मैंने उनसे, और इसी में मैं समझाना चाहूंगा कि कैसे एक हर एक इंसान को अपने स्ट्रक्चर जरूर बनाना चाहिए, एक स्ट्रक्चर मेंटेन जरूर करना चाहिए, चाहे आज कुछ भी आपका बिजनेस है ना। और स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आप अपने आप को रखोगे, यू। हमारा बिजनेस तो हमसे शुरू होता है ना, मैं, तो यू। और उसको हमेशा आप देखिए, ये मेरा स्टाइल या नारंग सर का स्टाइल हो सकता है, उनका स्टाइल मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन आप भी अपना कोई अलग स्टाइल कर सकते हो। लेकिन आपको जो करना है एटलीस्ट उसके 3 पार्ट जरूर करने हैं। तो मेरे को कल समझ आया, क्योंकि ये 3 चीजें हैं जो इस बिजनेस को और आपको कम से कम स्ट्रॉन्ग बनाएगी। जिसको बोलते हैं ना, हमारे कोर रनर की बात कर रही है। कोर रनर क्या है, ये जो कोर रनर है वो ये 3 ब्लॉक है, ये 3 ट्राइंगल समझ लो आप इनको मोटा मोटा। अब इन 3 ट्राइंगल को सबसे पहले आपको क्या समझना है, देखिए आज एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर बीएफआई भी बैठे हैं, बीबीआई भी बैठे हैं, बीबीआई से ऊपर लेवल भी बैठे हैं, है ना, और 3% भी है, 6% भी। आज उन्हें
सबसे पहले इस पॉइंट को समझना है कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट मैं हूं और मेरे जो 3 पार्ट है मुझे उनको स्ट्रॉन्ग करना है, और सब कुछ छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं नीचे। और उन 3 पार्ट को हमने किस तरीके से बनाना है? पहला पार्ट जो हमारा बनेगा वो बनेगा पीवी का। कितने पीवी हम पर्सनल कर रहे हैं, दैट्स इट। नो टीम पीवी, नो नथिंग। मेरा पर्सनल पीवी कितना हो रहा है ये आप, अगर आज आप अकेले हो, आप बोलते हो मेरे नीचे तो कोई ज्वाइनिंग नहीं है, तो आप अपना अकेला गोला बनाओ, उसके 3 पार्ट करो, और उस 3 पार्ट में पहला पार्ट पीवी का बनाओ, दूसरा पार्ट सिस्टम का बनाओ, तीसरा पार्ट एसटीपी का बनाओ। शो द प्लान या शो द प्रोडक्ट, एक तरीके से मान सकते हैं। वैसे शो द प्लान ही है, बट हम इसको थोड़ा सा शो द प्रोडक्ट भी ऐड कर लें, क्योंकि नए लोगों के लिए क्या होगा कि चलो मैंने डिटेलिंग थोड़ा सा कर ली, तो वो भी थोड़ा बहुत। लेकिन अब आपको समझना क्या है कि इसको उन्होंने बताया, जो जैसे उन्होंने बताया मैं वैसे ही बताने की कोशिश करूंगा, कि वो अलग अलग कलर करते हैं। मान लेते हैं इसको मैंने रेड कर दिया, इसको मैंने ग्रीन कर दिया, और इसको मैंने येलो कर दिया। ऐसे ही जस्ट टू, है ना, कलरफुल करने के लिए, थोड़ा सा एक अलग आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, ये स्ट्रक्चर का महत्व क्या है? कल के दिन अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, मान लेते हैं या राहुल जी बैठे हैं या मैं बैठा हूं, है ना, और कल के दिन मुझे आलोक सर से काउंसलिंग करनी हो, या राहुल जी को मुझसे काउंसलिंग करनी हो, या आलोक सर से काउंसलिंग करनी हो, या किसी को भी हमसे आलोक सर से काउंसलिंग करनी है ना, हालांकि काउंसलिंग उन्हीं से होगी, मेरे से तो नहीं होगी, बट आप समझ के देखिए कि आपका अगर स्ट्रक्चर बना होगा तो कहीं ना कहीं आप उनके पास लेके जाओगे, उन्हें पता होगा कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से है। लेकिन पहले इन 3 पार्ट को समझते हैं कि आपने करना क्या। पहला पार्ट है पीवी का, और पीवी हम क्या बोलते हैं? कम से कम मिनिमम 100 पीवी, मिनिमम। मैक्सिमम आप 200, 300, 500 क्लब वाले भी हैं, वो भी आप करो, लेकिन 100 पीवी से नीचे वाला नहीं। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले एक कोर रनर कौन होगा? जो 100 पीवी कर रहा होगा। अब अगर जो भी बंदा 100 पीवी करता है, आपने उसको पूरा कलर कर दिया ऐसे। ये मान लेते हैं मैं आप हूं, आपका एग्जांपल दे रहा हूं, ये है ना, और कोई जैसे मान लेते हैं कोई 50 पीवी कर रहा है, तो उसने उसका आपने आधा कर दिया। कोई 25 पीवी कर रहा है तो और आधा कर दिया। इस तरीके से आपने सबसे पहले तो अपना बना लेना है। दूसरी चीज, जब आप सिस्टम की बात करते हो, सिस्टम में क्या आ जाता है हमारा? सीडी, बुक्स और मीटिंग्स। इन तीनों को आप लोग चेक करो कैसे कर रहे हो। आप अपना पर्सनल की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैं स्ट्रक्चर पे नहीं आया हूं। अभी ये 3 पार्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप अपना बनाओ, आज ही या कल, जैसे भी आपको लगता है समय लगेगा। आपका गोला आधा भर रहा है, पूरा भर रहा है, कि आधे का आधा भर, इस तरीके से आपने बनाना है। ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो सिस्टम का। अब आप सिस्टम देख लो, सिस्टम को कैसे फॉलो करते हो आप। क्या आप रोज सीडी सुन रहे हो? क्या आप रोज बुक पढ़ रहे हो? क्या आप रोज कोई ना कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारी मीटिंग आप अटेंड कर लो, हो सकता है आपका प्रोफेशन है, आप जॉब कर रहे हो, बहुत सारी चीज, लेकिन कुछ ऐसी मीटिंग जरूर, जैसे हमारी ये 8 वाली मीटिंग होती है, या कुछ ट्रेनिंग ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या एमवे की तरफ से, या आपके अपलाइन डायमंड की कोई ऐसी मीटिंग है जो आपको छोड़नी नहीं। तो अगर आप वो सारी अटेंड कर रहे हो तो आप इसको फुल ग्रीन कर दोगे। थोड़ा कम कर रहे हो, कभी छोड़ते हो, कभी करते हो, कभी नहीं करते, तो उसको आधा। और बहुत ही कम करते हो, हफ्ते में 1 दो दिन आते हो, तो बिल्कुल आधा करो। ये पहले अपने आप को ट्रैक करना पड़ेगा आपको। देखिए मुझे तो एक ही चीज समझ आई, क्योंकि आज हम में से बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े ग्रुप नहीं है, तो आज जो हमारा मेन मुद्दा है कि हम अपने आप को कैसे ट्रैक करें। आज जो बंदा यहाँ 3%, 0% पे बैठा है, जो 50-100 पीवी करता है, उसको सबसे पहले ये चेक करना है कि मेरे 3 जो क्वाड्रेंट हैं, ये पक्के वाले फिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। भाई मेरी पीवी 100 या 100 से ऊपर कर रहा हूं, नीचे नहीं माना जाए। अगर आपका पीवी आधा है या आधे थोड़ा ज्यादा है, 3/4 है, तो फिर आप इस पे मेहनत करो, पहले इसको 100 करने की कोशिश करो। उसके बाद सिस्टम आ गया, सिस्टम को पहले फॉलो करना शुरू करो। जब तक आप मन से बोलते हैं ना, आप मुझे झूठ बोल सकते हो, सीडी सुन ली, आलोक सर को झूठ बोल दोगे, अपनी अपलाइन को आप झूठ बोल दोगे, अपने स्पॉन्सर को आप झूठ बोल दोगे, अपने घर वालों को, लेकिन अपने को नहीं बोल सकते। शीशे के सामने जब आप खड़े होकर पूछोगे भाई सीडी सुनी, तो सामने वाला क्या बोलने वाला है? हाँ सुनी, नहीं सुनी होगी, तो बोलेगा नहीं सुनी यार, है ना। तो अगर वो सच बोलती है, आपकी मिरर इमेज या आपका अंतरात्मा बोलता है ना उसको, इनर सेल्फ आपका अगर बोलता है हाँ यार मैं 100, तो इसको पूरा करो, अदरवाइज आधा करो। और अगर वो आधा है तो यू हैव टू चेक हाउ टू फिल फुल। इसको कैसे फुल्ली फिल करना है। अभी स्ट्रक्चर की तो हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन पहले सबसे पहला पार्ट है मैं। क्योंकि आज मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर, तो हो सकता है उनको लगेगा यार मेरा तो एक ही बंदा है, 4 ही, लेकिन ये तो सबको समझ आता है ना यार, ये तो सबको समझ आता है नहीं कि भैया ये तो मैंने करना ही करना है। ठीक है, ये हो गई सिस्टम की। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें, ये होगा एसटीपी, शो द प्लान। ये फुल कैसे होगा? क्योंकि एसटीपी तो कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम मुझे लगता है जो सर ने बताया, कम से कम
10 से 15 प्लान। प्लान मतलब प्लान ऐसा नहीं कि भैया मिले आ जाओ जी मीटिंग में, घूमने आ जाओ, चलो जी देख लो जी, ऐसा नहीं। प्रॉपर वाला प्लान कि आप आए हो, उसे समझा रहे हो, ओपन मीटिंग में भी आ गया चलो, है ना। क्योंकि आप नए हो, थोड़ा सा हम इतना रिपीट दे दें कि आपका कोई बंदा अगर थोड़ा बहुत समझाने की आपने उसको एडिफाई करा, उसका तो मीटिंग में भी आ जाता है, तो भी हम उसको एक प्लान मान सकते हैं, थोड़ा सा अब इसको थोड़ा थोड़ा सा इजी रखने के लिए, है ना। बट मैं मानता हूं जो बीए फाइन अपलीडर उन्हें पता है प्रोसेस क्या है, उन्हें पता है किस तरीके से लोगों को लाना है, उनको पता है किस तरीके से हम एडिफाई करते हैं, उनको पता है पहले हम किस किस तरीके से मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, क्या फॉर्म है, कैसे अप्लाइंग से मिलाते हैं, उसके बाद मीटिंग। तो वो ऐसे कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मंथ में जो बंदा 10 से 15 प्लान दे रहा है उसका फुल येलो हो जाएगा। जिसका नहीं है वो आधा करेगा, जिसका नहीं है वो और आधा करेगा। अभी रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आपने प्लान दिए कि नहीं दिए, है ना। प्लान का मतलब ये नहीं मैंने प्रोस्पेक्टिंग कर दी, बात कर ली, हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया हो गया। प्लान, लिखित वाला प्लान किसको आया? ये ओपन मीटिंग में कौन आया आपका बंदा आपकी बात सुन के आपसे बात करे? केवल ऐसे नहीं कि आ जाना यार कुछ दिखाना है, चलो जी वो मीटिंग में आएगा उस प्लान, दैट इज नॉट अ प्लान यार। मुझे लगता है प्रॉपर एडिफाई करके जब आप उसको लाते हो, वो सच में कुछ सोच के आता है कि मुझे कुछ सीखना है, तो दैट इज अ प्लान, और वो वहीं से कन्वर्ट होगा, अदरवाइज होगा भी नहीं, राइट। तो सबसे पहले आपको एक चीज जो मेरे को भी समझ आई कल, कि सबसे पहले मुझे अपने 3 पार्ट को फुलफिल करना है। अगर कहीं पे भी लैक है, कहीं पे भी 50%, 75%, 25% हो रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे फिर आगे की बात करनी, मतलब लैक हो रहा है तो फुलफिल करना है, और अगर पूरा हो रहा है तो फिर मैं आगे की बात करूँ। तो सबसे पहले जितने भी आप लोग इंडिविजुअली यहाँ पर बैठे हो, सबसे पहले आप ये चेक करो, क्योंकि कल जब जो लोग मीटिंग में रहे वो बोलेंगे अब यार हम तो स्ट्रक्चर, यहाँ तो फाउंडर प्लेटिनम है, यहाँ तो प्लेटिनम, इनको तो स्ट्रक्चर होगा। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्या मेरा जो क्वाड्रेंट है वो फुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले चेक दिस, इसको चेक कीजिए, राइट। अब स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसको वही बोलूंगा मैं, जिनके थोड़े से ग्रुप है या जिनका 1-2 लोग हैं, जिनके 5-10 लोग, उनको समझ आएगा कि ग्रुप आप कैसे बनाने हैं। अभी तो हम सबको ही लेके चलेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि आप सबसे जो मेजर लेग है आपकी, मतलब मान लेते हैं अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ, राहुल जी की बात करता हूँ, है ना। तो राहुल जी की मेजर लेग मान लेंगे हम कि भाग्यश्री मैम वाली उनकी मेजर लेग। तो उन्होंने क्या करा, मेजर लेग को उन्होंने बना दिया ऐसे करके। अभी जो जो देखो ये लीडर्स, मैं ये नहीं बोल रहा, मान लेते हैं कि राहुल जी अपना ग्रुप बना रहे हैं, अपनी एलओएस बना रहे हैं, और राहुल जी ने क्या करा भाई, राहुल जी ने एलओएस निकाली और खट 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 नाम, फिर तो पता नहीं कितने पेज भर जाएंगे, पता नहीं कितने लोग हैं। ये यहाँ पर कौन कौन होने चाहिए आपके मेन जो दिखने वाले, जिनको आप रोज पलट के देखोगे पेज में, वो कौन कौन होने चाहिए जो एटलीस्ट इन 3 पार्ट में से कोई ना कोई पार्ट तो कर रहा हो, कम से कम। या तो वो 100 पीवी कर रहा हो, पहले तो देखो सर ने कल बोला कि जो तीनों पार्ट कर रहा हो उसी को यहाँ पर लेना है, लेकिन वो हो गया कि चलो भैया आप बहुत बड़े ग्रुप को ओन करते हो, आप फाउंडर प्लैटिनम हो, आप एमरल्ड हो, ठीक है वहां पर हम करते, लेकिन जिनके पास कम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट वो 3 में से कोई भी कंटेंट, अगर ये देखो मैं आपको अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर आपके 3 में से कोई, जैसे मान लेते हैं एक बंदा है जो थोड़ा बहुत 30-50 पीवी ले लेता है ना, या 100 पीवी ले लेता है, तो उसका आपने भर दिया कंटेंट आधा इस तरीके से। कोई बंदा है जो सीडी बुक सुन रहा है बढ़िया करके, पोस्ट भी करता है वो, तो उसका आपने आधा भर लिया। मतलब एक भी पार्ट है वो थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि यार बंदे में दम तो है ना, पीवी बहुत अच्छा ले लेता है, इसका पोटेंशियल, मैंने समझा ना कि थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कि यार ये पोटेंशियल है कि नहीं है, थोड़ा बीइंग अ लीडर आपको पहचानना पड़ेगा। उसी उसी का नाम आप यहाँ पर, ऐसे नहीं कि जो ज्वाइन है और वो ना वो जीरो पीवी कर रहा है, वो किसी मीटिंग में भी दिख रहा है, वो आपका फोन भी नहीं उठा रहा, और वो कोई तो बात ही खत्म हो गई, और फिर भी आप उसको लिखे पड़ोगी, नहीं नहीं ये तो मेरा बंदा है, ये तो मेरा बंदा है ना। अभी जैसे राहुल जी है, राहुल जी मान लेते हैं अपने, कौन है राहुल जी आपका, आशुतोष क्या नाम है उनका, उन्हीं का नाम लिख दिया, मतलब क्या मतलब है उसका यार, भीड़ थोड़ी ना बढ़ानी मैंने यहाँ पर। मैं तो ये स्ट्रक्चर किस लिए कि जब मैं अपनी कॉपी खोलूं तो मुझे दिख जाए कि भाई, मतलब मान लेते हैं राहुल जी ने आलोक सर के सामने गए कल कि सर मेरे को बताओ स्ट्रक्चर मेरा कैसा है, और राहुल जी ने, आलोक सर ने बोला भाई ये बताओ भाई स्ट्रक्चर, तो राहुल चंदेल जी ने गए, राहुल जी ने, तो आलोक सर को समझ आना चाहिए कि भैया अच्छा ये बंदा ये इतना कर रहा है, ये बंदा इतना, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बता सकते हैं। कल के दिन आपके लिए भी बहुत आसान होगा कि आप भी खुद मॉनिटर कर सकते हो, हाँ यार ये बंदा है जो मेरा 3-4 महीने से ये ऐसे ऐसे कर रहा है। मान लेते हैं, मैं एग्जाम्पल इसको समझाता हूँ कि मान लेते हैं ये आपका एक बंदा है एक्स, पहले महीने जब आपने इसको बनाया तो हो सकता है ये 50 पीवी करे, कुछ कुछ मीटिंग्स में आए 2-4, और कुछ लोगों से मिलवाए, 1-2 लोगों से मिलवाए, तो आपने उसको थोड़ा, दूसरे महीने गए तो फिर इसने यही रिपीट करा, तीसरे महीने गए तो इसने फिर यही रिपीट करा, तो आपको कहीं ना कहीं एक चीजें कंसिस्टेंसी तो दिख रही है, यार ये भी कर रहा है, 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 और आपको ये भी पता लग रहा है कि कौन से पार्ट में बढ़ रहा है या कौन से पार्ट में घट रहा है।
कहां पर उसकी यूएसपी आ रही है और कहां पर वो लैग कर रहा है, ये भी आपको पता लगेगा। तो एटलीस्ट कल के दिन आप इस वाले बंदों को ये बोल सकते हो, यार देख तेरे 3-4 महीने से मैं आपको ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे आपको ये वाला पार्ट तो स्ट्रांग है, ये पार्ट तो, लेकिन आपका ये वाला पार्ट थोड़ा वीक है, चलो इसमें मिलकर काम करो। आपके लिए भी फायदा है ना ये, इसलिए थोड़ी ना किसी मेरे को कल अपलाइन के पास जाना है और मुझे उनसे अपनी पुरानी है भाई सर बताओ क्या करना है, ऐसे थोड़ी ना। आपके लिए भी तो है आसान भाई। कल के दिन मैं बनाऊंगा और यहाँ पर राहुल जी को मान लेते हैं मैं रखता हूँ और मैं देखूंगा राहुल जी कंसिस्टेंटली मीटिंग में भी आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली शॉपी भी कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हैं। तो मैं राहुल जी से सब फोन पे बात करूं तो क्या बात करूंगा, यही तो बोलूंगा ना राहुल जी पार्ट आपके थोड़ा ज्वाइनिंग फोकस, मुझे पता लग रहा है लैग कहां पर हो रहा है। ठीक है 100 पीवी आप करो, थोड़ा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। चलो मीटिंग आपकी सही, आप सीडी भी सुन रहे हो, बुक भी पढ़ रहे हो, मीटिंग में भी आप रेगुलर आ रहे हो, और थोड़ा सा आप ज्वाइनिंग पे थोड़ा फोकस करो। मैं आपके साथ हूं, इस तरीके से करते हैं। एक बंदा यहाँ पर है जो ज्वाइनिंग तो बहुत आ रहा है लेकिन अपने 100 पीवी नहीं करता, तो आप उसको बोल सकते हो कि यार आपका सारे पार्ट बढ़िया है, आपके 2 क्वाड्रेंट बढ़िया है, मीटिंग में भी आ रहे हो, ये भी आ रहे हो, लेकिन ये जो है ना ये बहुत मेन है, इसके लिए बैठते हैं, बात करते हैं, बजटिंग करते हैं, इस तरीके से आप बैठो। आप समझ पा रहे हो? तो आसान ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप ही के साथ होगा, ये आप ही के लिए फायदेमंद होगा। और कल के दिन जब आप अपनी अपलाइन के पास जाओगे कि भाई हमको बताओ, कल आप थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर को लेके भाई मुझे बीबीआई बीएफआई जाना है, मुझे सिल्वर जाना है, मुझे प्लैटिनम, तो वो भी आपको बहुत ही आसानी से बता पाएंगे कि भाई ये आपके की पॉइंट है, यहाँ पे आप काम इस तरीके से कर। राइट, तो ये तो हो गई इन 3 क्वाड्रेंट की बात मेनली, और थोड़ा बहुत क्या आपने लेग कैसे बनाना, बाकी ये जो 2-3 लेग आपकी छोटी लेग, तीसरी लेग जो भी आपने बनानी है ऐसे, लेकिन मेजर लेग शुड बी इन बिटवीन। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी कि जब भी कोई बंदा प्लैटिनम जाता है ज्यादातर केस में, तो एक लेग ज्यादा स्ट्रांग होती है, पहली लेग ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें सब काम कर रहे होते हैं। मैं नहीं बोलूंगा सबके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में एक लेग स्ट्रांग होती है, क्योंकि पहली लेग होती है, उसमें सारे सारे लोग काम करते हैं, बाकी की अलग लेगों में फिर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका होता है। राइट, तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, ये आप बना सकते हो। अब यहाँ पर किसी के 2 लोग हैं, किसी के यहाँ 5 लोग हैं, किसी का 1 लोग है, किसी की 2 ही लेग है तो 2 बनाए, किसी की सिंगल ही चल रही है तो सिंगल ही बनाए, कोई दिक्कत नहीं। बट इस तरीके से बनाए 3 क्वाड्रेंट। देखो इंपॉर्टेंट इसमें 3 क्वाड्रेंट, ये 3 क्वाड्रेंट फिल करवाने हर एक इंसान से जिनको आप आइडेंटिफाई करके बैठे, एटलीस्ट आप जिनको मानते हो आज लीडर हो, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा, आपको लगता होगा लोग तो बहुत है पर उसमें लीडर बहुत कम है, तो आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई कौन से पार्ट में कमी है, उनको फोन करो, बॉस आई एम ट्रैकिंग यू फ्रॉम लास्ट 2 मंथ, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर या व्हाटएवर 6 मंथ, मैंने आपको चेक करा तो आपका ये वाला पार्ट लैक है, क्या दिक्कत है, बैठ के बात करते, चलो अपलाइन को भी बुलाते हैं। राइट, आई थिंक थोड़ा बहुत मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। वो देखो वो ऑरा क्रिएट करना तो बहुत मुश्किल है सर वाला, है ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जरूर आपको कुछ चीजें समझ आए, है ना। सो राइट, है ना। एक चीज, अब जब स्ट्रक्चर की बात आती है और बिजनेस को बढ़ाने की बात आती है, तो देखिए शायद एक बार नारंग सर की ही सीडी थी, उन्होंने कुछ डेप्थ की बात करी थी और मैंने आपसे शायद शेयर भी करा था कि ऑलवेज बिल्ड डेप्थ, हमेशा डेप्थ में जाओ। बीइंग अ लीडर आपको डेप्थ में जाना चाहिए, बीइंग अ लीडर आपको डेप्थ पकड़नी चाहिए। लेकिन ज्यादातर मैं अपने आप को भी देखता हूं, तो हम पता है क्या कर रहे हैं, देखिए ये कल की होता है ना, आप मीटिंग अटेंड करते हो आपको अपनी भी गलतियां पता लगती हैं, हम लोग हमेशा अपनी फ्रंट लेग के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। अब मैं ये नहीं बोल, देखो यहाँ मतलब अगर मैं पूछूंगा तो मैं शायद राहुल जी से, जितेंद्र से, रेशमा जी से ज्यादा कनेक्ट हूं, वो गलत नहीं है, वो गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्यादा कनेक्शन कहां पर होना चाहिए, हमेशा सबसे नीचे वाले बंदे पर जो एडिफाइड है, ऐसा नहीं वो ज्वाइन हो गया खत्म है, जो ज्वाइन भी हुआ, जिसने थोड़ा बहुत करना भी, जिसने कुछ चीजें होनी भी है, हमेशा बीइंग अपलाइन। अब बीइंग मान लेते मैं राहुल जी की बात कर रहा हूं या मैं जितेंद्र की बात करूं, तो जितेंद्र को क्या करना है, जितेंद्र को अगर उनको लग, देखो मैं पर्टिकुलर नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रुप अभी छोटा है, सबको थोड़ा समझ आ सकता है। तो जितेंद्र को क्या करना चाहिए, मान लेते उनको पता है कि मेरे 3 ग्रुप है, तो यहीं पर लिखाता हूँ 1 2 3, मान लेते हैं ग्रुप, एक ग्रुप में उनको लगता है कि यार मैं नाम भी ले लूंगा, है ना, मान लेते हैं प्रीति जी अभी एक नई ज्वाइनिंग है हमारे साथ, वो थोड़ा एक्साइटेड है ना, उनके सेकंड वाले ग्रुप में। एक फर्स्ट ग्रुप में जो रेशमा जी वाला ग्रुप है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, वहां पर एक सबसे डेप्थ में अगर हम बात करें तो एकता जी है, जो हमें लगता है एडिफाइड है, इनको करना है बिजनेस। अभी जितेंद्र का काम क्या होना चाहिए कि वो जहां पर तो कांटेक्ट रखें अपने ऊपर, भैया कृष्ण जी से कांटेक्ट रखें, हाल चाल पूछे, सब कुछ बढ़िया सर क्या चल रहा है, उनके ये तीनों चीजें फुलफिल करे, लेकिन ज्यादा काम अपलाइन को लेके या अकेले इनके साथ करना, इनसे कांटेक्ट बनना। इस चीज को समझ लीजिए, आज इस चीज को आप समझ लीजिए कि हमेशा आपको बीइंग अ लीडर, एटलीस्ट बीइंग अ बीएफआई एंड अप लीडर, आप ये समझो कि आपको हमेशा जो सबसे नीचे वाला बंदा है, जो एक्साइटेड है, जो करना चाहता है, जो नया जुड़ा है, उसके साथ कैसे आपका कांटेक्ट है उसको बढ़ाओ, उसके साथ कैसे आपका रिलेशनशिप है उसको बढ़ाओ, वो बिजनेस को आगे लेके जाएगा।
है ना। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली जो मुझे बहुत मतलब अट्रैक्टिव भी लगी कि हम हमेशा पता है क्या फोकस करते हैं। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मैं हमेशा राहुल जी को फोकस करता हूं कि राहुल जी 1200 पीवी हो। मैं हमेशा फोकस करता हूं कि जितेंद्र 7000 4000 हो जाए, रेशमा जी हो जाए। आप समझ पा रहे हो, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं। लेकिन जो कल नारायण सर ने बोला, उनके कहने में क्या था कि आप हमेशा डेप्थ के पीवी को मेंटेन करो और पीवी हमेशा ऐसे में देखो, ऊपर से नीचे मत देखो, नीचे से ऊपर देखो। और नीचे से ऊपर से देखने से आपको एक चीज पक्की कर देनी है, चाहे बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक को समझ गए ना, कैसे भी कुछ भी करना पड़े, कुछ भी बिजनेस की कोई भी टेक्टिक्स लगा हुआ अच्छे से, मतलब जेन्युइन वाली, ऐसे नहीं कुछ भी कर दो, लेकिन जेन्युइन वाली आप कोई भी टेक्टिक उसको समझाओ। आपकी डेप्थ में जो भी पीवी हो रहा है, मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं फिर से, है ना, राहुल जी की एक डेप्थ में अर्चना जी हैं, यहां पर बैठी हुई है मुझे, है ना, अर्चना जी का 200 पीवी। अब राहुल जी को इतना जरूर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये जो पीवी नीचे वाला 200 है, ये नीचे ना है कैसे भी। अगर वो 100 पीवी कर रही तो उनके लिए 100 पीवी कैसे हो, ये जिम्मेदारी इनकी होनी चाहिए और मेरी होनी चाहिए। मैं भी हूँ इसमें, मैं अपने को नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ राहुल जी करेंगे सब कुछ, लेकिन हम दोनों का, तीनों का फोकस इस पे होना चाहिए कि ये नीचे डेप्थ ना है। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि अगर आपकी डेप्थ नहीं इंक्रीज हो रही है या डेप्थ में थोड़ी सी डिमोटिवेशन हो रही है तो ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और हमेशा देखा गया है कि चाहे ऊपर डिमोटिवेशन है और आप डेप्थ में काम करते रह रहे हो तो ऊपर एकदम ऐसा आएगा जब सब ऊपर बढ़ जाएगा। इसको इस तरीके से भी आप समझो, कई बार हमने भी देखा है कि, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कि मान लेते हैं 1200 पीवी कोई कर रहा है, एग्जाम्पल लिया मैंने छोटा सा, ठीक है। देखो मैं अपने आप बना के ले रहा हूँ, हो सकता है कुछ गलत हो, बट मैं ट्राई करूंगा इसको बिल्कुल क्लैरिफाई करूँ जो बताना चाह रहा हूँ। 1200 पीवी किसी को करना है, अभी क्लोजिंग का टाइम आ गया, 25 तारीख हो गई, 24-20 तारीख के बाद हो गया, क्लोजिंग की बात आ गई, आप आज 600 पीवी बैठे, अभी क्लोजिंग है। हमारा फोकस क्या होता है यार, इस 600 को 1200 कैसे पहुंचे। देखिए मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये तो होना ही चाहिए हमारा फोकस, लेकिन हमको हमेशा डेप्थ में देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर 3 लोग, एग्जाम्पल लिया मैंने, अभी ये बंदा बैठा है मान लेते हैं 200 पे, ये बंदा बैठा है 400 पे, और ये बंदा बैठा है 0 पे। तो 600 पी मान लेते हैं हमारा हो गया। हमारा भी चलो एक ऐसे एक सिचुएशन आप ले लो, ऐसा हो रहा है ये 200 200 और ये 100 और ये 600। अब क्या हो सकता है, तो हमको क्या करना चाहिए कि हमेशा जो हमारे नीचे वाले लीडर्स हैं, मान लेते हैं हमको पता है कि डेप्थ में हमारा एक लीडर है, वो अभी 170 पे है, एक हमारी लेग में एक बंदा है वो 100 पे, एक हमारा बंदा है वो बैठा हुआ है 120। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, केवल एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब देखो आपको अपने 600 पीवी बढ़ाने में तो बहुत मेहनत लगेगी, 600 पीवी चाहिए बॉस। और देखिए हमारा दिमाग भी ना बहुत चालाक होता है, वो जब 600 पीवी सुनता है तो वैसे अपने आप को स्विच ऑफ करने लगता है। ये आप देखोगे समझोगे जब आप क्लोजिंग करोगे कभी, राहुल जी ने करी है, जितेंद्र ने करी है, रेशमा जी, वो समझ रहे होंगे कि जब 600 दिखता है तो पहाड़ लगता है हमको। लेकिन जब हम बात करें कि यार इसको 30 पीवी यहाँ बढ़ा दें, इसके 80 पीवी यहाँ बढ़ा दें और इसके 100 पीवी के लिए काम करते हैं, तो 100 200 300 पीवी लगभग हमारा हो गया, और यहाँ पर 600 का 900 हो गया। अब चीजें 300 पे आ गई, जहां 600 कर रहे थे वहां कितना हो गया 300। तो इसमें हुआ क्या कि हमने डेप्थ में काम करा, डेप्थ पे फोकस करा। तो डेप्थ के पीवी पे अगर आप फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली, अब देखो होगा क्या इससे, एक बंदा मान लेते हैं यहाँ पर एक बंदा बैठा है जो 150 पीवी पे, उसके नीचे बढ़ रहा है, हम 25 पीवी हमने यहाँ पर लगा दिया, मान लेते हैं किसी भी के थ्रू एक बंदी ज्वाइन नहीं ज्वाइन है, उसको हमने प्रोडक्ट समझाया और उसके नीचे 25 पीवी कर दिया। अब बताओ इससे हम बात करेंगे भाई तेरा 175 हो गया है, 25 पीवी करना है, क्या मना कर देगा वो, बोलेगा हाँ यार करो। अगर एडिफाइड लीडर है बोलेगा हाँ 25 पीवी करने कर लेता हूँ यार, 50 तो थोड़ा मुश्किल था, 25 पीवी तो आपको 25 करने के बाद 25 एक्स्ट्रा मिल गया तो आपको 50 मिल गए ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। होप से कुछ लोग समझ रहे होंगे, शायद मैं उस तरीके से नहीं समझा पा रहा, बट आप समझो इस चीज को कि आप अगर डेप्थ बिल्ड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको लगेगा आपका पीवी ऊपर है। अच्छा इसका एक रीजन और भी समझ लो आप। अब देखो मान लेते हैं ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये जितेंद्र है, ये मान लेते हैं हर्ष भट्ट जी, और ये मान लेते हैं प्रीति जी। अब मान लेते हैं प्रीति जी को हमने 300 पीवी कर दिया, मैंने जितेंद्र ने काम करा और उनके नीचे 300 पीवी ग्रुप बना के उनको 300 पीवी कर दिया। अब बताओ भट्ट जी एडिफाइड लीडर है, भट्ट जी को बिजनेस भी करना है, भट्ट जी बोलते हैं मेरे को पैसा भी आना चाहिए, भट्ट जी की दूसरी लेग भी है, एक दो लोग हैं उसमें। अभी मान लेते हैं भट्ट जी को चेक चाहिए होगा, तो भट्ट जी को 6% जाना होगा कि नहीं जाना होगा, आप बताओ।
अभी भटजी ने यहाँ पर 100 पीवी करे हुए और यहाँ से 100 पीवी भटजी का होगा, तो ये 300 400 500 भटजी जैसे ये 300 पीवी हुआ, यहाँ भटजी कितने हुए 500। भटजी को हमने बोला भटजी 100 पीवी करने 6% के लिए, तो 100 पीवी कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। तो आपने अल्टीमेटली काम नीचे करा, लेकिन उसका असर कहां पर आया यहाँ पर। भटजी बोले यार मेरा 6% हो सकता है, करता हूं मैं इसको। जैसी भटजी का 6% हुआ, ऊपर कृष्ण जी को आग लग गई, अबे यार ये तो नीचे हो गया 6%, मैं साइड में करता हूँ 100-200 पी, कुछ तो चेक आएगा। फिर वहां हो गया तो उसके ऊपर और आग लग गई। जितेंद्र बोला भाई साहब ये तो 6% हो गई, मैं भी 6% हूँ, 0 हो गया, 1200 करता हूँ। आप समझ पा रहे हो इसको ना? बोलते हैं ना बिल्डिंग के नीचे आग लगेगी ऊपर तक अपने आप पहुंच जाएगी। आपका काम बीइंग अ लीडर है नीचे आग लगा, नीचे रॉकेट के नीचे आग लगाओगे अपने आप उड़ेगा वो, ठीक है? तो बीएफआई आप लीडर एटलीस्ट इसको समझ लें कि जो भी आज के बाद आपकी फ्रंट रो है उनके साथ कांटेक्ट रखें, अपनी मिलते जुलते रहें, चाय पिए, कॉफी पिए, घूमने जाएं, कुछ भी करें, लेकिन आपका हमेशा होल्ड आपकी डेप्थ होना चाहिए जब तक उस लेग में आपका प्लेटिनम ना, एटलीस्ट आपका होल्ड उनकी डेप्थ पे होना चाहिए। कोई ना कोई किसी डेप्थ को पकड़ के आप रहो कि उस डेप्थ को मैं बिल्ड कर या मेरे साथ ये बिल्ड कर, है ना? और डेप्थ बिल्डिंग के लिए सर ने एक बहुत अच्छी चीज बताई, नाम में एक बार देख लेता हूं, ब्रेकआउट मीटिंग्स, ये मैंने लिखा हुआ है ना, ब्रेकआउट मीटिंग करनी है। ब्रेकआउट मीटिंग का मतलब क्या है कि एक बंदा, मान लेते हैं कि अपलाइन, जैसे मैं हो गया, मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं मैं प्रीति जी का एग्जांपल दूं, तो प्रीति जी के लिए भाई हर्ष भट्ट जी के थ्रू आई, है ना? अभी हर्ष भट्ट जी हमें लगता है कि थोड़ा बिजी रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मेरी उनसे कांटेक्ट बात हो गई, तो हम क्या करेंगे, मैं, जितेंद्र और प्रीति जी को हम वीडियो करने, और अगर हर्ष जी आ पाए तो उनसे भी आगे हमने बात कर ली, भाई प्रीति जी ठीक है, आपको समझ आ गया, आप प्रोडक्ट यूज करने लग गए, कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है घर में, मतलब आप समझ रहे हो ना, आप रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है कि प्रीति जी को ये लगे कि बॉस मेरे साथ जितेंद्र जी भी हैं, मेरे साथ राहुल जी भी हैं, मेरे साथ भट्ट जी भी हैं, और हम चारों मिलके काम करेंगे तो मेरा काम है। ऐसा नहीं है कि भट्ट जी ने वहां पर ज्वाइन नहीं करी तो भट्ट जी काम करेंगे, जितेंद्र ने वहां पर ज्वाइन नहीं करी तो जितेंद्र ही काम कर रहे हैं, रेशमा जी ने काम करा तो रेशमा जी काम कर रही है। हाँ, बट बीइंग अ लीडर आपको अलाउ कराना है अपनी अपलाइन को कि भैया हमारी एक अपलाइन है, हम लोग इस तरीके से करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई मैं आ गया उछल के, है ना, राहुल जी बताओ जी तुम तो मिला ही नहीं रहे हो, तो वो वाला काम नहीं है। आपको खुद इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है कि कोई भी नया बंदा आया उसको थोड़ा बहुत समझा के, जब उसको समझ आ गया तो उसके साथ आपने ब्रेकआउट मीटिंग करने के लिए अपनी अपलाइन, और जिनको भी आपको लगता है जो भी आइडेंटिफाइड है, जो उनके साथ काम करेंगे डायरेक्टली, कि भाई कल के दिन अगर इनको जरूरत पड़ी तो ये किस किस को कॉल कर सकते हैं कि भाई मेरे को, इनको इनको इनको, उनको वहां पर बिठाना है और उनसे बात करनी कि भैया हमारा ये प्लान है, हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये हमारा इस तरीके से रहेगा, ये हमारी मूवमेंट रहेगी, ऐसे ऐसे। आप समझ पा रहे हो ना, ये पेस रहेगी, ये सारी नॉलेज, राइट? तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और अच्छी चीज क्या होती है, ब्रेकआउट मीटिंग जितनी ज्यादा हो, कल नारायण सर ने बोला, उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। आप डेप्थ में जितनी ब्रेकआउट मीटिंग करोगे, जितने नए लोगों के साथ आप एज ए टीम, बोलते हैं ना, एक चीज उन्होंने बहुत अच्छे से बताई कि, है ना, कि फेथ, बिलीव एंड एनवायरमेंट। कोई भी एक नया बंदा आ रहा है ना, तो उसके लिए देखिए फेथ जगाना बहुत जरूरी। फेथ कैसे जगेगा, जब उसको लगेगा कि यार मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, ये लोग कर चुके हैं, ये ऑलरेडी इसमें इनको बिजनेस में टाइम हो गया, ये तो यार ये पढ़े लिखे हैं, ऐसे भी नहीं है कि सब ऐसे बैठे हुए हैं, यार ये तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोजीशन वाले हैं, इनके साथ तो जो लोग हैं ऐसे ऐसे कमा रहे हैं, इतना इतना पैसा कमा रहे हैं, इतनी नॉलेज है, तो वहां पर उसका फेथ बढ़ेगा, यार आई एम विद द राइट टीम, आई एम विद द राइट पर्सन, मैं इनके साथ काम कर सकता हूँ या मैं काम कर सकती हूँ। दूसरा, उनको बिलीव बढ़ाना। बिलीव कैसे बढ़ेगा, जब आप कहीं ना कहीं उनके साथ डायरेक्टली काम करने की कोशिश करोगे, उनको कांटेक्ट करोगे, आप बार बार उनसे एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करोगे, उनका बिलीव बढ़ेगा। बिलीव देखो, मैं अपने एक दोस्त को, मान लेते हैं किसी ने मुझसे मदद मांगी, तो मैं, उसने बोला यार, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लेते हैं दो लोग आपके पास आए, एक आपका बहुत अच्छा दोस्त और एक आपको कभी मिला था ऐसे, दोनों ने आपसे बोला यार मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, तो आप किसको दे सकते हो, अपने दोस्त को दे सकते हो ना। क्यों? क्योंकि आप उसे बिलीव करते हो कि भाई चलो समय आने पे हो सकता है मेरे को जरूरत पड़ जाए। तो वो बिलीव कैसे डेवलप हुआ, जब आप लोगों ने टाइम स्पेंड करा, जब आप लोगों ने बात करी, जब आप लोगों ने अपना, मतलब हो सकता है अपनी कुछ चीजें शेयर करी। उसी तरीके से ये जो ब्रेकआउट मीटिंग्स है ना, ये चीजों को क्रिएट करेगी, फेथ भी बढ़ाएगी और नए बंदे का वो बिलीव भी बढ़ाएगी, और उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा कि हाँ यार वी आर टॉकिंग अबाउट टीम, और ये टीम वर्क है, यहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ, या ऐसे नहीं कि जिन्होंने मुझे ज्वाइन करा वही मेरे साथ भाग रहे हैं, यहाँ पर पूरी एक टीम है जो मेरी मदद कर रही है।
एक एनवायरनमेंट मिलेगा, और उसके बाद जब वो ब्रेकआउट मीटिंग होगी तो हो सकता है हमें उनके बारे में भी ये पता लगे कि इनको किस टाइप के एनवायरनमेंट पर रखना है। एनवायरनमेंट इन द सेंस कि मान लेते हैं मुझे लगा या हमारी किसी अपलाइन को लगा कि यार ये ब्यूटी वाले उसमें ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं, इनको नॉलेज ब्यूटी की ज्यादा है, तो हम उनको आर्टिस्ट्री वाली ट्रेनिंग में ज्यादा फोकस कर सकते हैं। यार ये तो हेल्थ के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो डॉक्टर थोड़ा पेशा इनका, ये तो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड टाइप का है, तो उनको हम थोड़ा सा न्यूट्रलाइट की तरफ जा सकते हैं। आप समझ पा रहे हो ना? तो ये जो सारी चीजें ब्रेकआउट मीटिंग्स है, ये नए बंदे के लिए आपको ये सारी चीजें करने में मदद करेगी, राइट? तो दो तीन चीजें हमने इंपॉर्टेंट सीखी जो स्ट्रक्चर वाली बात है, कि एक तो हमें स्ट्रक्चर अपना बनाना है, किस तरीके से बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। कल भी आप लोगों ने सुना होगा, उसके 3 पार्ट होने चाहिए। पहला पार्ट पीवी, दूसरा पार्ट सिस्टम, तीसरा पार्ट एसटीपी। कितना कितना? 100 पीवी, सीडी मीटिंग और 10 से 15 प्लान। तो एटलीस्ट अगर आपको ये समझ आया तो ये जरूर समझ आना चाहिए कि इंडिविजुअली मुझे कम से कम 100 पीवी तो करना ही करना है। अगर नहीं मैं कर रहा हूं या कर रही हूं तो सबसे पहला मेरा टारगेट है कि मैं 100 पीवी करना सीखूं, 100 पीवी करना सीखूं। उसके बाद बुक, सीडी और मीटिंग मेरी रेगुलर बेस पे होनी चाहिए, चाहे कैसी भी मुझे करनी पड़े, टाइम मैनेज करना पड़े। आप टाइम ऑलरेडी मैनेज करते हो क्या? लाइफ में मैनेज ही तो कर रहे हैं हम। आपको क्या लगता है सब कुछ स्मूथ चल रहा है? आज तक कभी आपने किसी चीज में मैनेज नहीं करा? बच्चों की पढ़ाई के लिए मैनेज नहीं करते हो आप, स्कूल के लिए मैनेज नहीं करते हो आप, घर में मैनेज नहीं करते हो, कभी पैसे कम होते हो तो मैनेज नहीं करते हैं, ऑफिस टाइमिंग के लिए मैनेज नहीं करते हैं, काम के लिए मैनेज नहीं करते हैं, कहीं वाइफ को ले जाना होता है, अचानक से मीटिंग हो गई तो मैनेज नहीं करते हैं? मैनेज तो कर ही रहे हैं ना यार, है ना? वैसे ही आपने इनके लिए भी टाइम मैनेज करना है, और डेली बेसिस पे सीडी, बुक और आपकी मीटिंग होनी ही होनी चाहिए। तो आप, और तीसरी चीज, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएं, जिसमें से मिनिमम, वैसे तो 30 प्लान इन अ मंथ बोला जाता है अगर आपको जल्दी डायमंड जाना है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना, आप एक चीज को समझोगे, हम केवल प्लान की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स। क्या आप 10 से 15 प्लान, आप 30 प्लान दे रहे हो, किसी ने नहीं बोला आपको कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है ये पॉइंटर्स क्यों दे रखे हैं, क्योंकि जो ये करेगा वो 100% सक्सेसफुल होगा ही होगा इस बिजनेस। बोलते हैं ना कि ये बिजनेस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, इट्स 100% प्रिडिक्टेबल, राइट? तो थोड़ा सा आपको ये भी समझना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, ओके, है ना? तो ये तो हो गई थोड़ी स्ट्रक्चर की बात। देखिए जितना मैं नोट करा था, कुछ चीजें मैंने बता दी, हो सकता है कुछ चीजें मिस हो गई हूँ, सॉरी फॉर दैट। और कोशिश हमने थोड़ा सा ये करनी है कि डेप्थ में जब आप काम कर रहे हो तो डेप्थ में एटलीस्ट मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए कि बीएफआई लेके जाऊंगा जिसको जल्दी से जल्दी। अगर मान लेते हैं ये एक बीएफआई आपके पास है, तो आपको कोशिश करनी है इसके डेप्थ में जल्दी जल्दी बीएफआई किसको बनाओ, इसके नीचे जल्दी जल्दी बीएफआई। क्योंकि कल उन्होंने एक बात बोली थी कि जब तक आपके ग्रुप में एक लेग में 3 प्लैटिनम नहीं हो जाए, तब तक वो लेग आपकी स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए अच्छी वाली, तो 3 प्लैटिनम ऐसे होने चाहिए, है ना? अभी कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ तो एक ही नहीं आ रहा प्लैटिनम, सब हो जाएगा यार, है ना? इट विल टेक टाइम, बट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आप अपने वाले पार्ट्स को कवर कर लोगे तो एवरीथिंग विल बी इजी। सबसे मुश्किल ये हो जाता है यहाँ, जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, जब मैं प्लान नहीं दिखा रहा होता हूँ, जब मैं सिस्टम में नहीं होता हूँ, तो ये सारी चीजें बहुत सब खत्म हो जाती है। फिर कितना मोटिवेशन हो जाए, कितना हो जाए, नीचे काम नहीं हो रहा है, सब खत्म हो जाए, कितना मोटिवेट कर लूंगा मैं राहुल चंदेल जी को, जितेंद्र को कितना मोटिवेट कर लूंगा, कब तक कर लूंगा भाई? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद क्या? काम तो दिखाना पड़ेगा डेप्थ में, लेकिन डेप्थ में काम करोगे तो किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। और फिर आपके पास भी चॉइस होगी, भैया आ रहा है तो कर, नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो मिल गया नीचे, है ना? मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसी अप्रोच रखो, लेकिन फिर भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, बॉस मैं डेप्थ में काम कर रहा हूँ। आपका फायदा है अगर आप अपनी सेकंड, थर्ड लेग में काम करते हो, हमारे साथ मिलकर काम करते हो, सिंपल है ना? लेकिन आज जब हम डेप्थ में काम नहीं कर रहे होते तो हमारी मजबूरी हो जाती है, भाई यही है, भाई यही है, चल तू ही कर ले 1200, तुम ही कर लो 1400, तुम ही कर लो 2400, तुम ही कर लो 4000। और वहां पर फिर 1-2 महीने 3 महीने बाद फिर हमको लगता है यार मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही अकेले फंस गया, मेरा ही हो गया। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए डेप्थ बिल्डिंग आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। मैं स्पेशली बीएफआई एनएफ लीडर से बोल रहा हूँ, और कल के दिन जो भी आज यहाँ पर लीडर है उनको समझना चाहिए कि कल उनके ग्रुप बड़े होंगे तो वो ये गलती ना करें कि वो यहीं पर अटके रहे जैसे हम बहुत साल अटके, है ना? और शायद बहुत सारे लोग अटके, राइट? अभी दूसरा टॉपिक सर का था, वो बहुत आसान छोटा सा है, मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया और मुझे लगता है मैं जल्दी से इसको कवर करूंगा, है ना? क्योंकि आलोक सर भी अगर यहाँ पर हैं तो मैं जरूर चाहूंगा वो थोड़ा बात करें हमसे, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर से बात नहीं करा पाऊंगा, सॉरी, क्योंकि टाइम हो गया, आप ऑलरेडी थोड़ा लेट आए, तो मेरे 10 मिनट आपने कम कर दिए राइट? दूसरी चीज क्या है कि आप बोलते हैं ना, जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो, है ना? कल एक लाइन उन्होंने बोली
जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो उस चीज को आप कर भी, मतलब डन भी कर सकते हो, वो काम भी हो सकता है ना। मैंने मान लेते हैं कि रिस्पना पुल से लेकर जोगीवाला तक की लंबाई नाप ली, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रोड बना सकता हूँ ना यार। लेकिन ऐसी कोई अननोन प्लेस है जो मैंने सुनी नहीं है, देखी नहीं है ही नहीं, और कोई मुझे बोले यहाँ से लेके यहाँ से फ्लाईओवर बनाना है, रोड बनाना, कैसे बनाऊंगा, पता ही नहीं है ना। तो व्हाट कैन बी मेजर, जो भी मेजर हो सकता है, एनीथिंग जो भी मेजर हो सकती है उसको हम पूरा कर सकते हैं। बस उस चीज के लिए थोड़ा सा हमको डेडिकेशन, किस तरीके से करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से वो, अब वो कैसे प्लान करना है, कैसे आप मेजर करोगे अपने बिजनेस को, तो उसके लिए सिंपल सा है, आप एक चार्ट बना सकते हो जिसको हम बोलेंगे मॉनिटरिंग चार्ट। मॉनिटरिंग चार्ट का मतलब क्या है कि आप मॉनिटर करोगे अपने को और आपके की लीडर्स को। जैसे हमने बात बोला, वो 3 पॉइंटर्स हमारे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उसी 3 पॉइंटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर हमारा होता है मीटिंग्स, स्ट्रेंथ, पीपल, नंबर्स की बात करते हैं हम, जितने ज्यादा नंबर उतना ज्यादा बिजनेस। दिस इज ऑल नंबर गेम। अब नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल है, सर ने बहुत सिंपल बोला, बहुत फास्ट चलूंगा। सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखिए, नेम लिखिए, रेगुलर बेस पे भी एटलीस्ट बीएफआई एंड अपलीटर ये जरूर काम करें, है ना। और 3-4 जैसे मीटिंग मान लेते हैं, ट्रेनिंग है, या आपकी 8 वाली मीटिंग है, या आपकी कोई अपलाइन की मीटिंग है, या आपकी कोई ओपन प्लान है ना, ये करना है जैसे आपने, है ना। और आपने डेट लिख दी जैसे ऊपर यहाँ पर डेट, जो भी है ना, डेट यहाँ पर लिख दिया। अब मान लेते सीरियल नंबर 1 है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है। अभी देखना है कि भाई आज सुबह ट्रेनिंग थी, मैंने अटेंड करी, ओके, और नहीं करूंगा तो नो, है ना। या पी लिख देना है, प्रेजेंट। सर ने तो हाँ पी लिखा था उन्होंने कि भाई प्रेजेंट था, प्रेजेंट, है ना। फिर जैसे हमारी एक 8 वाली मीटिंग में, चलो मैं प्रेजेंट हूँ इसमें। फिर हमारी एक मीटिंग में मान लेते हैं कोई अपलाइन की मीटिंग में, चलो उसमें भी हम प्रेजेंट है। और फिर ओपन मीटिंग में तो भाई हम उसमें डेट वाइज हम प्रेजेंट हो। अब मैं किसी का भी डाल रहा हूँ, किसी का मैं ऐसे ले रहा हूँ, मान लेते हैं आपकी टीम में 10 लोग हैं, 2 3 4 ऐसे करके 10-10 लोग हैं, सबने आपके लिख दिया, राहुल जो एक्स कोई भी है ना। बीएफआई ना लीडर्स, तो उनको तो जरूरी है, पता होना चाहिए कि आपके एडिफाइड लीडर कौन कौन से, उनको आप देखो, यहाँ से आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी किसके साथ आपको काम करना है, किसको कहाँ पर सुधारना है, कौन कहाँ पर लैग कर रहा है, कौन कहाँ पर पीछे हो रहा है, ये आपको सारा यहाँ से। अब मान लेते हैं कोई एक्स बंदा है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक्स बंदा है ना। एक मीटिंग ट्रेनिंग थी मान लेते हैं, मैंने, अब ट्रेनिंग से पहले हम सबको मैसेज भी भेजते हैं, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम कॉल भी करते हैं। अब मान लेते हैं कॉल करने के बाद भी नहीं आया, तो वो एब्सेंट लग गई उसको। अगर मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कई बार होता है कि राहुल जी रात वाली उनका कुछ काम है उनका अपना, है ना, पार्ट वो करते हैं कुछ और भी काम, है ना, कुछ आईटी वाईटी से रिलेटेड। तो क्या होता है, रात को 8 वाली मीटिंग होती है, तो वो मुझे 7 बजे कॉल कर देते हैं कि राहुल जी आज थोड़ा सा मेरा अचानक मीटिंग हो गई, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, उस दिन 8 वाली मीटिंग में उनकी लीव डाल, एब्सेंट नहीं लगाऊंगा। अगर बिना बताए राहुल जी गायब हो गए तो मैं ए लगाऊंगा, भाई ए में नहीं, गलत है ना, बिना बताए। भाई मैं तो आऊंगा आपके चक्कर में, तो मीटिंग कर रहे हैं यार आप लोगों के चक्कर में, लेकिन आप नहीं आ रहे। तो कोशिश करें कि अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे हो और आपने बोला है कि हम आएंगे, या आप ऐसे ग्रुप में हो जहां पर आपको मैसेज मिलते हैं, तो आप एटलीस्ट अपनी अपलाइन को ये डाल दो कि मैं आज किसी कारण से नहीं आ पाऊंगा। अदरवाइज वो ए लग जाएगा अगर, तो कहीं ना कहीं आपकी चीजों को खराब करेगा। आपकी वो एडिफाई जो हमने करा हुआ है ना आपको एज ए लीडर, उन चीजों को थोड़ा सा डिमिनिश करता रहेगा। और आप फिर चेक करते रहिए कि किसके पी ज्यादा है, किसके ए ज्यादा है। अब आपको देखो इससे एक चीज क्या पता लगेगी, मान लेते हैं एक बंदा है, वो ये टीम मीटिंग में तो आ रहा है, ओपन में भी आ रहा है, अपलाइन की मीटिंग में भी आ रहा है, आपकी 8 वाली मीटिंग, लेकिन ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहा। तो आपको थोड़ा सा एक पॉइंट पता लगेगा कि यार ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा, उसके पीवी कम हो रहे हैं, किस वजह से, इस वजह से। उसको आपने स्पेशली कॉल करके बोलो, यार देखो भाई मैं तुम्हें ट्रैक कर रहा हूँ पिछले 10-15 दिन से, आप मीटिंग में तो आ रहे हो, सब कुछ बढ़िया, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन आपकी ट्रेनिंग थोड़ा कम है, और मुझे लगता है आपको इस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, इसीलिए शायद आपके पीवी कम है, आप इसको थोड़ा देखो। एक बंदा है जो पीवी तो बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन लथार्जिक, सर मेरे को सब मना ही कर रहे हैं, मैं किसको प्लान दिखाऊं, मैं क्या करूं। तो आप देखो वो कहाँ पे आ रहा है, वो या एस वाले मीटिंग में मोटिवेशन उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप समझ रहे हो ना। यू कैन ट्रैक योरसेल्फ एंड यू कैन ट्रैक योर टीम आल्सो कि कौन कहाँ पर है। और कहीं ना कहीं जिसके सारे पी आपको हर जगह दिखेंगे, तो आपको पता है ही इज माय लीडर, वो क्लियर कट विनर है बॉस। जिसके सारे पी दिखेंगे आपको, आपको पता है भैया इसको तो मैंने छोड़ना नहीं है, ये तो मेरा डायमंड प्लैटिनम जो भी है आप उसको मानो, और लग जाना है। तो सारे लेवल उसी के लिए सोच के आप काम करो कि भैया ये सारी मीटिंग में आ रहा है, ये बंदा है जिसको मैंने मदद करी, क्योंकि जब इसने अपनी कमिटमेंट दिखाई मुझे 100%, तो मैं भी फिर अपनी तरफ से कमिटमेंट दिखाऊंगा सर।
मैं भी इसके साथ पूरा समय लगाऊंगा, मैं भी इसको पहुंचाऊंगा जहाँ जाना चाहता है, और उसके साथ काम करो। और जो ए वाला दादा है उससे बात कर लो, भाई क्या कर रहा है, समझ तो आपको आ गया, बिजनेस भी आपको पता है, सारी हमारी बात हो गई, आप करना भी चाहते हो, फिर ए क्यों है? आप दिखा सकते हो सामने सब कुछ, अगर आप पे ट्रैकर होगा, नहीं होगा तो क्या बोलेगा, मैं तो आया था जी, है ना। आपने देखा होगा आजकल कमांडो ग्रुप में मैं डालता हूँ बाद में, प्लीज, है ना, आपने रिव्यूज बताइए आज की मीटिंग से। वो रीजन उसका क्या है कि आप थे भी मीटिंग में कि नहीं थे, वो ये रिव्यू नहीं सुनना चाहता कि मैं रिव्यू आपको कैसा लग रहा है। वो तो एक पॉइंट है, मुझे समझ आएगा कि आप लोग क्या समझ रहे हो हमारी मीटिंग से, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। जिसके आते हैं तो हम उनके पी लगा देते हैं, है ना। और आज से मैं उसको और अच्छे से बनाना शुरू, अभी तो मैं टिक मार कर रहा था, लेकिन कल सर ने बनाया तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक बिल्कुल चार्ट, एक नई कॉपी लूंगा, उसमें बनाऊंगा। और मुझे लगता है कि इससे यू कैन ट्रैक योर बिजनेस। और एक बहुत अच्छी लास्ट में उन्होंने एक बात बताई कि 10,000 पीवी करना है, क्योंकि हमारा पहला गोल होता है 10,000 पीवी का मतलब है कि एटलीस्ट ऐसे लोग जिनके पी ज्यादा हैं, अगर वो 40 प्लस हैं आपकी टीम में, तो आप सिल्वर हो, प्लैटिनम कहीं ना कहीं अगर आप मान सके उसको, तो 40 प्लस। अगर आप बीबीआई करना चाहते हो तो आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम से कम 20 से 25 या 30 एग्जाम। और अगर आप कम से कम 10-12 लोग हो जो रेगुलर पी वाले हैं, तो आप 1200 पी करो। ये आप चेक कर सकते, आप देख लो आपका पीवी कितना होगा, और आप देख लेना, आप अपना पीवी चेक कर लो और आप देख लेना आपके पी वाले कितने हैं, आपको बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी। अगर आपके 10-12 लोग पी वाले होंगे तो आपका 1200 पीवी हो रहा होगा, अगर आपके 20-25 होंगे तो आपका 4000 पीवी हो रहा होगा, ना पूरा होगा। और 40 अप होंगे तो खैर यहाँ पर 40 अप वाला कोई नहीं है, तो उसको 10,000 उसके क्रॉस हो रहे होंगे, राइट। बाकी तो देखिए सिंपल है ना। कुछ प्रोस्पेक्टिंग की उन्होंने बात करी थी, बट वो एक अलग टॉपिक और बहुत अच्छी बात है। कल मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि नेक्स्ट जो उनकी मीटिंग ऐसी होगी और उसमें टॉपिक होगा प्रोस्पेक्टिंग, वो कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मजा आ जाएगा। मैं तो सोच रहा था कल ही वो उसको खींच लें कल तो मैं पूरा तैयार था कि 2-4 घंटे और ले लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल उन्होंने वो टॉपिक टू टॉपिक था, है ना, वो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते किसी का, तो उनको लगा सारे 10-10:30 बजे खत्म करना है, तो उन्होंने खत्म कर लिया। बट ये टॉपिक थोड़ा बहुत जो उन्होंने बताया तो मैंने नोट करा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि जब वो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताएंगे तो विल गेट सम पॉइंट्स जहां पर हम डिस्कस भी करेंगे, बात भी करेंगे, और शायद और अच्छा सा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को एक बार रिफ्रेश जरूर हो गया होगा, और मेरी बात भी आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। जो लोग नहीं थे कल मीटिंग में उनको भी थोड़ा बहुत डेप्थ बिल्डिंग समझ आई होगी, नए लोगों को समझ आया होगा कि डेप्थ बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, और किस तरीके से मॉनिटर आप बिजनेस करते हो। और देखिए ये ऐसी बात नहीं है कि ये कल ही बताया गया है ना, भावना में लोग सर हमेशा मॉनिटर करना बताते हैं, है ना। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें चीजें लिख के दो, हम आपके बॉस हैं, कुछ नहीं है, आप अपने लिए मॉनिटर। देयर इज नो बॉस इन दिस बिजनेस। ये बहुत अच्छी बात है इस बिजनेस में, लेकिन बहुत बुरी बात नहीं। बट आपको खुद का बॉस बनना पड़ेगा, आपको खुद का बनना पड़ेगा कि भैया मैं हूं खुद का बॉस और मुझे ही अपने आप को चेक करना। बी अ सीईओ। केवल पीवी करने से, लोगों से बात करने से बिजनेस नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको, है ना। ये हमने भी देख लिया बहुत टाइम से, लेकिन वो एक प्रोसेस है, लेकिन उसको सही तरीके से कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे किस पॉइंट को लगाना है, कहाँ पर लैक हो रहा है उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको सही करना, करेक्ट करना, अपनी भी और अपनी टीम की भी। अगर आप ये समझ गए तो फिर तो कोई भी लेवल बहुत छोटा है, छोटा हो जाएगा, है ना। सो मेरी तरफ से डन है, आई होप सो। जो चीजें मैंने सोची थी वो मैंने सब कुछ बताई, थोड़ा बहुत कोशिश करी मैंने नारायण सर को कॉपी करने की, बट वो तो नहीं कर पाया मैं, है ना। बट हमारे साथ यहाँ पर बिल्कुल हमारे मेंटर हैं, थैंक यू राहुल जी। भावना मैम भी हैं, आलोक सर भी हैं, तो मैं भावना मैम को पहले इनवाइट करता हूँ। सो भावना मैम प्लीज ओवर टू यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, हाँ जी। सो गुड इवनिंग एवरीवन। और बहुत ही लाउड एंड क्लियर है ना, हर बार हम ये बात करते हैं कि इतनी मतलब क्रिस्टल क्लियर तरीके से भैया ने आज एक्सप्लेन किया, जो कल उन्होंने सारा कुछ जो नोट्स बने होंगे, है ना। मैंने भी कुछ टाइम तक नारंग जी की अटेंड करी, मतलब पूरा नहीं फुल अटेंड किया था मैंने, बट ऑसम ऑसम, है ना, क्या क्लैरिटी है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जितना अंदर जा रहा है वो आपका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है ना। और ये आपका अपना बिजनेस है, आपको अपने आप से सोचना है कि मुझे जाना कहाँ है ना। आप देख रहे हो क्या एक्साइटमेंट है राहुल भाई का। सो आई एम अमेज्ड, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। अब अगर इस तरीके से आपके लिए स्पेशल मीटिंग्स की जा रही है 12 बंदों के लिए, 10 बंदों के लिए, 5 बंदों के लिए, और फिर भी नहीं हो पा रहा काम, तो मतलब सोचने वाली स्थिति है कि हमें जाना कहाँ है ना, राइट। तो 3-3.5 महीना बचा हुआ है हमारे पास, और ये इतनी अच्छी मीटिंग्स आ रही है ना, डायमंड्स एंड अबव डायमंड्स की मीटिंग आ रही है ना, एमरल्ड्स की मीटिंग आ रही है, और मतलब लाइन लगी हुई है। अब ये देखना है कि आपको जाना कहाँ है, राइट। सो अभी आलोक जी बोलने वाले हैं इसमें, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सो ओवर टू यू राहुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच भावना मैम।
और आप बिल्कुल है ना बिना टाइम वेस्ट करे मैं बुलाऊंगा आलोक सर को, मेंटर ऑफ द मेंटर। सो आलोक सर प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू राहुल। गुड इवनिंग एवरीवन। और बिल्कुल बिल्कुल मेरे को कल की मीटिंग के बाद मुझे लगता था मुझे भी बोलना चाहिए, है ना, कि 8 बजे से कहीं और भी मैं था। और देखिए, आपका जो पायलट है ना, वो यदि राहुल जैसा है तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है ना। और जब इस सिस्टम के बारे में, इस पूरे बिजनेस के बारे में, या जब स्पेशली इस ग्रुप के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही चीज लगता है कि बस वो समय कब आएगा, है ना। और वो मुझे लग रहा है कि ये जो, जैसे भावना बोल रही थी, भी 3 साढ़े 3 महीने हमारे पास है, यदि इसको ढंग से प्रिपेयर कर लिया हम लोगों ने, है ना, तो अगला साल मतलब सितंबर से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं कुछ बड़ा करने की। और अभी हम लोगों की इंटरेक्शन इस महीने में 2 बार एमवे एग्जीक्यूटिव से हुई है, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं इनके, है ना, विजय गुलानी और अंशु बुद्धि राजा जो भी हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि अभी वो बोल रहे हैं हमको कि अभी अब बस वेट करो अगले 1 महीने और, है ना। मतलब ये जो फिस्कल शुरू होगा उससे पहले पहले 3 पॉइंट्स पे एमवे काम कर रही है अभी। सबसे पहला, अट्रैक्टिवनेस ऑफ बिजनेस, है ना, कैसे बिजनेस को और अट्रैक्टिव बनाया जाए। ये अभी आपको 1 आध महीने में, 1.5 महीने में मिल जाएगा। आप सोचो, देखो, यदि मैं फिर बोल रहा हूँ, कभी भी कुछ भी चेंज होता है तो उससे सबको फायदा नहीं होता दोस्तों। जो तैयार होते हैं, जो चल रहे होते हैं, जो ऑलरेडी फोकस्ड होते हैं, उन्हीं लोगों को मिलती है चीजें हमेशा लाइफ में, है ना। आप सोच के देखो कि जो बिजनेस आज हम बताते हैं किसी को, यदि इससे और अट्रैक्टिव बना दिया जाए इसको, तो कितना आसान हो जाएगा लोगों को लाना, है ना। दूसरा है कि इसको और सिंपल कैसे बनाया जाए, है ना, इंटैक्ट द सिंप्लिसिटी ऑफ द बिजनेस, और इजी कैसे बनाया जाए इसको। और तीसरा है इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस मतलब कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाए, कि वो लोग एएलएस में जा सकें, वो लोग प्लेटिनम फोरम्स में जा सकें, वो लोग और जो भी प्रोग्राम है इनके, चाहे टीम न्यूट्रलाइट है, चाहे आर्टिस्टिक क्लब है, ब्यूटी क्लब है, कोई भी, कैसे उसको और आसान बनाया जाए। आप सोचिए, ये सब चीजें आपको अगले 1 डेढ़ महीने में मिल जाएंगी, है ना। तो मेरे को तो लगता है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, 14 लोग हम लोग हैं यहाँ पर, है ना, मेरे को भावना को छोड़ के 12 लोग हैं। तो आप बिल्कुल सोचिए, जैसे आज आप 0 पे हैं, या 3% पे हैं, या 6% पे, 9% पे स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग कई टाइम तक हम भी रहे हैं इसी जगह पे, है ना। लेकिन आज देखिए हम लोग सक्सेसफुल हैं। नारंग जी भी ऐसे ही रहे, है ना। होता क्या है कि जब हम सफल हो जाते हैं तो फिर हमको उनकी बातें थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाती हैं, वो लोग ज्यादा कैरिस्मेटिक लगने लग जाते हैं, है ना। अब राहुल को अभी हम सुन रहे हैं, मान लिया ये एमरल्ड होते तो आपको लग रहा होता है यार ये क्या लीडर है। डायमंड होते तो बहुत ही और ही अलग, है ना। और हमें पता है दोनों चीजें होनी है इन्होंने। और अच्छी चीज क्या है, ये यदि वहां पर पहुंचना चाहते हैं तो आप जो 12 लोग हैं, आप ही के थ्रू ही पहुंचेंगे, है ना। एमरल्ड जाएंगे तो 3 प्लेटिनम इनको चाहिए अलग अलग। अब देखो आप में से कौन हो सकता है। और ये बिजनेस लड़ाई है सिर्फ हमारे अंदर की, और कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ हमारे अंदर की। यदि हम कंफ्यूज नहीं है, यदि हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए, और यदि हम लोग सिर्फ इस चीज को मान लेते हैं कि हम लोगों को बिजनेस दिखाएंगे, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, कुछ लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें हाँ, जैसे हमने हाँ बोला है 12 लोगों ने, ऐसे 6 मिल जाए तो हम डायमंड चले जाएंगे। यही है बिजनेस दोस्तों, इसमें सीक्रेट कुछ नहीं है इस बिजनेस में, है ना। नारंग जी से मेरी लगभग लगभग समझ लो हफ्ते में 3 4 बार बात होती है, और एक एक 2 2 घंटे की बात होती है। वही नारंग जी हैं जिनको 2009 तक वो ये जानते ही नहीं थे कि कोई आलोक उपाध्याय उनके ग्रुप में है। सोचिए, है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, सबका तो नहीं होगा बिजनेस, है ना। कभी आप सोचेंगे परसेप्शन चेंज हो जाएगा बिजनेस के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए परसेप्शन नेगेटिव ही है। आप सोचो, यदि मैं बोलूं इंश्योरेंस, तो क्या लगता है आपको, नेगेटिव है पॉजिटिव है लोग इसके लिए, कि इंश्योरेंस करने वाला बंदा। फिल्म इंडस्ट्री, बताओ क्या लगता है आपको, पॉजिटिव है नेगेटिव है। शेयर मार्केट, यू नेम एन इंडस्ट्री, और आप देखेंगे उसमें ज्यादातर लोग आपको नेगेटिव, ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में, है ना। अब आपको समझना है कि हम किस जगह पे हैं, किस पॉइंट पे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी इस बिजनेस की है, और देखो मिलके करते हैं बिल्कुल जो है ना। और मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, इसका बहुत फर्क पड़ता है कि आपके अपलाइन में कौन बंदा है। और राहुल प्रीति जिस तरह से, है ना,
बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल, देखो मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, डायमंड्स भी मेरे ग्रुप में है, बट मुझे पता है कि जो एनर्जी, जो पॉजिटिवनेस, जो जो ग्रास्प करने की पावर है ना। कल तो लगभग 485 लोग थे मीटिंग में, सोचो आप, है ना। लेकिन क्या आपको लगता है सबने समझा होगा उसको? हम नहीं सोचते ऐसा, है ना, सिर्फ कुछ लोगों को समझ में आता है। तो मुझे लगता है दोस्तों, यू शुड फील लकी, यू आर अ पार्ट ऑफ राहुल प्रीति टीम, है ना। और इसी साल, अब जो अगला साल आ रहा है, क्योंकि ये स्पेशल साल है दोस्तों, इस साल यदि हम सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, क्योंकि 25वां साल है ना। उसके लिए तैयारी करते हैं। और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, लेट्स फिनिश द रेस, खत्म करते हैं दौड़ को जो है। सो मी एंड भावना आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू राहुल। थैंक यू सो मच आलोक सर एंड भावना मैम फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड योर वैल्यूबल वर्ड्स। बिल्कुल, है ना। और जैसे सर ने बोला, देखिए आई एम जस्ट अ पार्ट, मैं उनकी एक टीम का एक पार्ट हूँ, बट अल्टीमेट जो सारी ब्लेसिंग जो शावर हो रही है वहीं से हो रही है। सो आपको समझना पड़ेगा, वी आर विद द टीम, है ना, जहाँ पर इतने जबरदस्त जबरदस्त मेंटर्स हैं आपको, जो आपको मेंटर करने के लिए तैयार है। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है, पैसे देने के बाद पैसे देने के बाद भी कोई नहीं सिखाएगा। लाखों करोड़ों भी दे दोगे ना आप, तो भी आपके पास समय बिताने के लिए भी नहीं आएगा। बट यहाँ पर आप देखो, है ना, हम कितने लकी हैं, है ना, कि हमारी छोटी सी, इतनी छोटी मीटिंग में भी एक ऐसे हमने हमारे डायमंड्स बैठे हैं कि, है ना, मैं कभी कभी बिलीव, मतलब मुझे तो इमोशनल हो जाता है कि यार, है ना, वी आर कनेक्टेड। और शायद हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं जो शायद हमें करनी चाहिए, बट डेफिनेटली, है ना, हम वहाँ पर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, एंड विल प्रूव इट कि वी आर द बेस्ट। एंड, है ना, बिल्कुल टीम के साथ लेके जाएंगे बहुत सारे लोग जितने यहाँ पर दिख रहे हैं। राइट, सो मेरी तरफ से डन है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग यहाँ पर आए, अपना वैल्यूबल टाइम दिया। बट देखिए, टाइम देने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू अप्लाई इट एंड बी ए फाइन अप लीडर्स। प्लीज थोड़ा सा अपने आप को और मेंटेन कीजिए, थोड़ा सा अपने 3 इंपॉर्टेंट को पे ऊपर काम कीजिए, एंड फिर आपको चेक करना है कि डेप्थ बिल्डिंग के ऊपर कैसे काम करें। और मैं तो स्टार्ट कर चुका हूँ आज से ही, आप लोग भी बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम डेप्थ में किस 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 के साथ, जो एडिफाइड लीडर हैं उनके साथ कल ही मीटिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आलोक सर एंड भावना मैम। एंड बिल्कुल, है ना, फिनिश करते हैं इस रेस को, और will enjoy the beaches of the worlds are waiting for us, right? So thank you so much. Bye bye and good night.